हेलो, वेलकम टू माय वर्ल्ड। फाइनली हम बाहर आ गए। मैंने अपने लिए अब चाय बनानी शुरू कर। कौन है? मेरी सिंपल सी रूटीन, चलो स्टार्ट करते हैं। आज धूप निकली थी बहुत अच्छी, क्योंकि सबको पता है कि विंटर्स के दिन चल रहे हैं और धूप की हमें कितनी ज़रूरत होती है। तो मैं धूप में बैठी थी और बैठे बैठे हमने सोचा क्यों ना अब बाहर ही बैठ के धूप का थोड़ा इंजॉय किया जाए। और जब फ्री बैठते हैं तो हमें अपने ऊपर भी अपनी केयर का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे अपने नेल पेंट्स लेके बैठी हुई थी। तो मैंने एक अपना बॉक्स बनाया हुआ है नेल्स पेंट का, उसको मैंने बनाया हुआ है जिसमें सारी नेल पॉलिश रखी हुई है। मैंने ये अपने नेल्स आर्ट का काम जो वैसे मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि शौक़ है मुझे, इसलिए बस रख लेती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें, बस जैसे मीशो वगैरह पे मिल जाती हैं। तो ये बैग भी मैंने वहीं से लिया था, ये नील्स वगैरह भी मैंने वहीं से शॉपिंग करी थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत क्यूट था। रूटीन तो सिंपल ही होती है सबकी, लेकिन छोटे छोटे कामों में आपका दिन कैसे गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आज धूप निकली है इसलिए अपना दिन भी थोड़ा काम और स्लो ही रखा है, क्योंकि मुझे एंजॉय करना है धूप को। मैं बाहर बैठते ही ख्याल आया कि कुछ तो किया जाए, खाली भी नहीं बैठा जाता। तो मैं अपनी नेल पेंट्स लेके बैठ गई थी। इसमें हर तरह के नेल पेंट्स हैं। कुछ मैंने नेल पेंट्स मेरे ऐसे ही पड़े पड़े सूख गए थे तो उनको मैंने फेंक दिया था, लेकिन जो बचे हैं, क्योंकि मैं लगाती बहुत कम हूँ, बस शौक के लिए रख लेती हूँ। तो मैंने मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं ये नहीं लगा पा रही हूँ। देखती हूँ अभी कौन सी लगाऊंगी, चूज़ तो कर रही हूँ। और ये मेरा बॉक्स अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ये मेरे सूट के साथ की मैच कर रही है, दिल तो कर रहा है कि ये लगा लूँ, पर ये कलर भी मुझे इतना वो नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे ये कलर अच्छा लगा, ये मेरा फेवरेट कलर लग रहा है। और ये गिर गया मेरे से, तो मैंने ये लगाया अपने नेल्स के ऊपर और लगाना शुरू करा। थोड़ा धूप के नीचे आप बैठे हो और आराम कर रहे हो और अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और जल्दी जल्दी मैंने नेल पेंट्स लगा लिया। तो लगाने के बाद अब बताइए कैसी लग रही है। ये अभी आपको अच्छा इसमें नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन रील में बहुत अच्छी थी। और ये मेरे पास कुछ डेकोरेशन के लिए सामान पड़ा था, पर मुझे पता नहीं इसको यूज़ कैसे करते हैं, मैंने कभी नहीं करा। और फिर मैंने अपने पैरों पे लगाई, और सच बताऊँ आज मैंने इतने दिनों बाद अपनी जुराबें खोलने के बाद मुझे अपने पैर नज़र आए, सच में बहुत सुंदर लग रहे थे। और मैंने इनके ऊपर नेल पेंट्स लगाई। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। सुबह मैंने कुछ वॉश करके ऊपर छत पे डाल दिए थे सूखने के लिए, और मैं ऊपर जाके उनको देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है आज। मोस्टली सारे लोग कपड़े धोते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन मैंने अपने सारे डस्टबिन्स धो डाले हैं, बाल्टी धो डाली है, बाथरूम के सारे क्लीनिंग कर दी है। और ये देखिए मेरी छत पे थोड़े थोड़े जैसे साग मेथी ये सब लगा रखे हैं मैंने, थोड़े थोड़े। ये लहसुन लगाया था, कुछ नहीं हुआ। और ये मेरी छाता जो कल भीग गई थी, क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो इसको मैंने ऐसे डाला था यहाँ पे। ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें करी हैं, लेकिन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ऐसी शौक के लिए रखा हुआ है। और छत पे सच में धूप इतनी अच्छी थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश के बाद तो धूप में आना तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और इसी के साथ हमारा थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है, मन अच्छा हो जाता है इससे। जब आपका मूड अच्छा हो तो आप काम भी बहुत अच्छे से कर लेते हो। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए और अपने गोरे गोरे पैरों को देख रही थी, क्योंकि मैंने कितने दिनों बाद आज जुराबें निकाली हैं सच में। और नेल पेंट भी आज ही लगाया। और आप मौसम देखिए, सच में बहुत प्यारा लग रहा था। और छत पे बैठना तो वाकई में बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, लेकिन मेरी तो यही छोटी छोटी रूटीन है, इसी में मैं थोड़ा खुश रह लेती हूँ। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है, और मेरी छतरी है वो कैसे झिलमिला रही है। और ये कुछ मैंने अपने वो क्लोथ्स डाले थे किचन के सूखने के लिए सुबह, तो वो सूख गए हैं। बस ये क्लिप्स मैं एक जगह इकट्ठे करके रखती हूँ
अब मैं इनको उतार कर नीचे लेके जा रही हूँ क्योंकि ये पूरी तरह सूख चुके हैं। अब मैं इनको बस नीचे लेके जाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि धूप में इतनी देर बैठा भी नहीं जाता। अब मैं बस नीचे आ रही हूँ। ये सच बताना, मौसम चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन आपका किचन का काम कभी खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। चाहे आप एक टाइम 2 टाइम बाहर से खाना खा लो, लेकिन आपका किचन का टाइम कभी खत्म नहीं होता। आप मैरिज पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तो सुबह का, फिर दोपहर का, फिर शाम का। और यहाँ पे मैं इनको तय लगा के रख रही थी क्योंकि एक जगह अच्छे लगते हैं और मुझे ये बिल्कुल क्लीनिंग ही पसंद है इनकी। ये थोड़ी अगर गीले रह जाते हैं ना तो इनमें बहुत सारी गंदी स्मेल आने लग जाती है, तो मैं इनको गर्म पानी के साथ इनको वॉश करती हूँ अच्छे से, नमक और बेकिंग सोडा डाल के। और ये मेरे एक मंदिर का क्लॉथ था। अब मैं ये किसने रखा है यहाँ पे? ये सब मेरी बेटी के काम होंगे। आ जाओ, इसको सही जगह पे रखो इसको। यार हर चीज अपनी जगह पे रखी हो ना तो अच्छा लगता है। ये मंदिर का क्लॉथ है साफ सफाई वाला, इसको भी मैंने धो के रखा था ऊपर, तो ये मैं इस माता जी के मंदिर में रख रही हूँ। ये हमारा छोटा सा मंदिर। भगवान ना करे बच्चों को कभी मेडिसिन खानी पड़े, लेकिन मेरी बच्ची का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी वजह से इसको मेडिसिन लेनी पड़ती है मेरी बेटी को। तो ये हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, एलोपैथिक हम नहीं देते हैं। एलोपैथिक से मुझे इतना सेफ़ नहीं लगता जितना होम्योपैथिक लगता है, वो बच्चों के लिए सेफ़ भी है थोड़ा। तो कुछ उसकी मेडिसिन है, आप प्रेयर करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जैसे ही बाहर आई और बाहर आके देखा कि मेरा बॉक्स वैसे का वैसे ही उसी जगह पे पड़ा है। मैं भी रखना भूल गई थी और बेटी को भी याद नहीं रहा। अब इसको मैं सही तरीके से रख देती हूँ ताकि ये दोबारा इधर उधर ना हो, क्योंकि मुझे हर चीज़ जगह पे ही पसंद आती है। और इसको उठाने की कोशिश कर रही थी, ये मेरे से उठ नहीं रहा क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा था और एक हाथ से मैं बाहुबली बनना चाह रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन फाइनली ये हो चुका है। अब मैं इसको जा रही हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल में रखने के लिए। अब ड्रेसिंग टेबल में रखने के लिए हमें थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। इसमें हम अपनी बेटी की रबड़ बैंड वगैरह रखते हैं और इसको साइड पे करके मैं इस बॉक्स को वहाँ पे रख रही हूँ ताकि दोबारा यहीं से उठा लूँ, बार बार ढूंढना ना पड़े मुझे। सब चीज़ें जहाँ से उठाई है वहीं रख रही हूँ मैं, बाद में दिक्कत नहीं आती है हमें इस चीज़ों को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ ये मेरा नेल पेंट का बॉक्स है। अब इसकी जहाँ पे जगह थी वहाँ रख रही हूँ। ये हमारे परफ्यूम है छोटे छोटे जो हम डेली यूज़ करते हैं। अब इसको रख दिया मैंने, अब अपने परफ्यूम्स को रख दूंगी। अब ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का सामान पूरा हो गया है। ये हमने चिया सीड का पानी बना के रखा है। ये देखिए ये कैसे अब डाउन डाउन जा रहे हैं। ये तो एक गेम ही लग रही है मुझे, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये तैरते हुए। ये चिया सीड के बीज हैं, कहते हैं इसको पीने से फैट लॉस होता है और आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। लेट्स ट्राई इट, हम भी देखते हैं। आज से शुरू करा है, कितने दिन तक पी सकते हैं ये भी हमें नहीं पता। मैंने अब अपनी सॉक्स पहन ली है क्योंकि मैंने अभी नेल पेंट लगाया है, क्रीम लगाई है, तो सॉक्स भी पहन ली है। अब मैं थोड़ी देर अब इस धूप का अच्छे से नज़ारा लूँगी, इस धूप में बैठूंगी, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे हम, उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है, क्या खाना है। धूप आंगन में फैल रही थी और मैं घर के कामों में उलझी हुई थी। काम वही रोज़ के थे, पर धूप की तरह उनमें भी एक सुकून था। और ये दिन भी बस यूं ही चुपचाप गुजर जाएगा। यही हर औरत की कहानी होती है। मैं भी बस छोटे मोटे काम कर रही थी घर के,
और मैंने कल अपने क्लोथ्स धोए थे, उसकी वजह से मैंने उनको तय लगा के रखा था और बेडशीट को ठीक कर रही थी। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अपने लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, क्योंकि घर से ज़्यादा सुकून आपको कहीं नहीं मिलता। जिनको घर संभालना आता है उनको अच्छे से पता होता है घर की वैल्यू क्या है। और ये मेरी बेटी बोल रही थी कि ये मेरा पिल्लो भी छोटा सा वहाँ पे रख दो, तो मैंने अब मेरी बेटी स्टडी के लिए बैठ चुकी है, वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो अभी उसका ट्यूशन जाने का टाइम हो जाएगा। आज दोपहर का टाइम हो गया और हमने बनाए थे आज कड़ी चावल साथ पकोड़ा। आपको पता है कड़ी इज़ माय फेवरेट डिश और मेरी बेटी की भी है, लेकिन ये इसने खाए नहीं है। ये कहती है मैं ट्यूशन से आने के बाद में भी खाएगी। अभी ये फ्रूट खा रही है क्योंकि अभी इसको ट्यूशन जाना है। आज इसकी ट्यूशन है 3-4 बजे, तो आज हाफ डे था, सैटरडे था, इसलिए अभी ये फ्रूट्स खा रही है और मैं अपना लंच कर रही हूँ। लंच करने के बाद इसको ट्यूशन छोड़ने जाएंगे हम। बहुत टेस्टी बने हैं सच में, कड़ी चावल का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। खाना फिनिश हो गया है, मैंने तो अपना खाना फिनिश कर लिया, लेकिन मेरी बेटी नहीं कर रही। ये मेरी बेटी की ट्यूशन वर्क की बुक है और देखते हैं इसने कितने नोट्स बनाए हैं, क्या पढ़ती है ये। देखिए ये सारा करा हुआ है, खुद करती है। अच्छा, अभी इसके ट्यूशन जाने की तैयारी हो रही है, बस ये बैग पैक करने वाली है। लंच हमने कर लिया था, लंच करने के बाद बस अब इसको ट्यूशन छोड़ने के बाद हम घर वापस आ जाएंगे। ये ट्यूशन जाने के लिए अपना बैग तैयार कर रही है, क्योंकि स्कूल बैग तो बहुत भारी होता है। जो इसमें ज़रूरी काम करना होता है बस उसी को दूसरे बैग में शिफ्ट करके ये ले जाती है। इससे थोड़ा इसको भी रिलैक्स हो जाता है। बच्चों की लाइफ आजकल ऐसी ही होती है, सब पेरेंट्स को पता होगा। बस अभी इसकी जाने की तैयारी हो रही है। हम दोनों ट्यूशन जाने के लिए निकल चुके हैं अपने घर से। हाथ कर दे। ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं घर के लिए चल पड़ी हूँ। उसका ट्यूशन बहुत दूर है, इस बहाने से मेरी थोड़ी सैर भी हो जाती है। ये देखिए ज़रा, इनको देखिए, छोटे छोटे बच्चों को, ये होता है माँ और बच्चों का प्यार। अब देखिए उसकी पूंछ के साथ खेल रहा है। हाँ, ये इसके बेबीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने अपने लिए अब चाय बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि मैं अभी आई हूँ उसको ट्यूशन छोड़ के, और ये मेरा कंफर्ट टाइम होता है। अब मैं बैठ के अपनी चाय पीऊँगी अच्छी वाली। मैं चाय के साथ अपना फेवरेट सीरियल भी देखती हूँ जो नेटफ्लिक्स पे आता है, और ये कोरियन ड्रामा है। ये होता है मेरा कंफर्ट टाइम। अब विंटर्स में आप कंबल में बैठे हो और आपकी गरम गरम चाय हो, और बेटी को पिक करने जा रही हूँ ट्यूशन से, और मुझे मार्केट में भी थोड़ा काम है, तो पहले वहाँ पे भी चली जाऊँगी, फिर इसको बाद में अपने साथ ही ले आऊँगी पिक करके। हम मार्केट गए थे, वहाँ से हम वापस जा रहे हैं अपने घर को, और बहुत सारा अंधेरा हो। 9:30 बज चुके हैं रात के। आप सबको बाय एंड गुड नाइट। आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।